हेलो गाइस, वेलकम टू एमर क्लासेस। कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले तो जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता है क्या और इसकी फुल फॉर्म्स क्या है। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई एग्जाम्पल लेते हैं एलसीएम की। जैसे हमने एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। इसको ऐसे जैसे फैक्टर निकालते वैसे निकाल लेंगे। हम पहले देख रहे हैं ये 2 के टेबल में जा रहा है। छोटे से छोटा हम नंबर सोचेंगे पहले, इसीलिए ये गया 6 पे, ये गया 9 पे, एंड देन ये फिर जा रहा है 3 पे। ये गया 2 पे और ये 3 पे, एंड देन फिर से 2 पे, ये 1 और 3 एंड 3। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 द 6, 2 3 द 6, 6 6 द 36। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 36। अब हम एलसीएम का मतलब जानते हैं होता क्या है। देखिए, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल जो 12 और 18 के टेबल में दोनों में आता है। और भी नंबर होंगे सेम, बट लीस्ट यानी कि सबसे छोटा। ये सबसे छोटा नंबर है जो 12 और 18 के दोनों के टेबल में आता है। उम्मीद है आपको एलसीएम समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं और एचसीएफ निकालते हैं इनका। ये है, ये 2 के टेबल पे गया और 6 और 9, फिर से 3 पे गया, 2 और 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब कोई नंबर तो बचा नहीं जिसके टेबल में 2 और 3 आए। हमने यहीं पे रुक जाना है। तो हमारा इन नंबरों का एचसीएफ क्या हुआ? 2 3 द 6। अब हम एचसीएफ समझते हैं होता क्या है। ये है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हम 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 और 12। और 18 का देखते हैं। 18 आता है 1 2 3 6 9 18। एंड देन इसमें देखना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कि सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल इनमें कौन सा है। देखो, है तो 2 भी और 3 भी, ये दोनों के टेबल में है, बट यहाँ क्या बोला है? हाईएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? 6। तो ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ। ये है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी मिक्स हैं वो करेंगे, तो अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एलसीएम और एचसीएफ के, और आपको पता लगेगा कि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं। और उससे पहले हम 2-3 रूल समझेंगे इसके, जो इस चैप्टर में होते हैं। ये है एलसीएम और एचसीएफ के रूल्स। इसमें क्या है? इस रूल में है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ। इसमें क्या बताया है? जो फर्स्ट नंबर होता है और जो सेकंड नंबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल्स होता है? एलसीएम और एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल्स होता है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। एंड देन सेकंड रूल क्या है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब एलसीएम फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर क्या होते हैं? 4/3, 2/3। इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसको एलसीएम निकालने का इसकी ट्रिक है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, मतलब ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना है, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, और नीचे वालों का एचसीएफ ले लेना है और इनको डिवाइड कर देना है, और ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इसमें भी सेम है, बस इस जो एचसीएफ है वो एचसीएफ का ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वालों का एलसीएम हो जाएगा। हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ
2/3, 4/9 एंड 5/6। अब देखिए जो हमने रूल बताया था अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एलसीएम का रूल क्या था? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वाला रूल क्या था? फ्रैक्शन क्या था? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स हम किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाली डिजिट होती है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वालों को। तो उसका क्या लेंगे? एचसीएफ। अब हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो करते हैं। हमने एलसीएम लेना ऊपर वाला का। ऊपर वाले नंबर कौन से हैं? एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, इनका एलसीएम लेना है। ये किसके टेबल में जा रहे हैं? पहले 2 के, 1, 2 एंड 5, एंड फिर से 2, 1 एंड 5। तो इसका एलसीएम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 5। ये क्या होता है? 20। तो एलसीएम 20 आ गया है। फिर हमने जो नीचे वाले नंबर हैं 3, 9, 6, इनका क्या लेना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 3, 9, 6, हम इसका एचसीएफ लेंगे। ये किसके टेबल में जा रहा है? 3 के। ये जो तीनों हैं 3 के टेबल में जा रहे हैं। 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो अब हम देख रहे हैं इनमें से कोई ऐसा नीचे नहीं बचा कि ये किसी एक के टेबल में जा रहे हो, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा क्या आया है? एचसीएफ। तो हमने क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर हमारा क्या आया है? 20 आया है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर वो आया है 3। तो 20/3 ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन है हमारा 20/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में हम इतनी बड़ी इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हम डर जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन सॉल्व करेगा, या फिर हम घबरा जाते हैं इसमें क्या होगा, इतने सारे नंबर्स दिए हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। दे टुक 200 सेकेंड्स एंड जो देखो 4 रनर हैं जो भाग रहे हैं एक ग्राउंड पे जो सर्कुलर ट्रैक है। तो वो कितना कितना टाइम लेते हैं? एक तो लेता है 200 सेकंड, और दूसरा बंदा लेता है 300 सेकंड, और तीसरा लेता है 360 सेकंड, एंड चौथा लेता है 450 सेकंड क्या एक राउंड पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो इन सबको जहाँ से वो भागे थे, जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट था, वो कितने टाइम बाद सब इकट्ठे होंगे। सो हम इस क्वेश्चंस में, हम इन वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? हम सीधा इसमें एलसीएम निकाल देंगे क्योंकि हमने सबका टाइम निकालना है। सो कितने टाइम वो इकट्ठे होंगे, तो हम एलसीएम निकालते हैं इन सब का। तो पहला है 200 सेकेंड्स, एंड दूसरा है 300 सेकेंड, एंड तीसरा है 360 सेकेंड्स, एंड चौथा है 450 सेकेंड्स। इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। सो इसका एलसीएम आएगा, पहले हम इसे 10 से कर लेते हैं, 0 ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। अगर हम इसे 10 से करेंगे 20 आ जाएगा, ये 30, ये 36, ये 45। देन ये 5 के टेबल में जा रहा है इजीली। सो 5 के टेबल में करके आएगा ये 4, ये 6, ये 36 क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आता, और 45 9 पे आता है। देन ये किसके टेबल में जा रहा है? 3 के टेबल में। ये एज इट इज़ रहेगा 4, देन ये 2, ये हो जाएगा 12, और ये 3, और ये फिर किसके टेबल में जा रहा है? ये फिर से 3 के टेबल में जा रहा है क्योंकि 3 हमारा बच गया है। 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, ये जाएगा 4 पे, 3 4 12, एंड ये 1 पे। अब देन ये 2 पे जा रहा है, 2
1 2 1, ये फिर से 2 पे एंड ये आ गया 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आया है? एलसीएम इज 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 50, 3 3 द 9, 2 2 द 4। 15 इंटू 9 हो गया 450। अभी हमारा 4 बचा है। 450 इंटू 4 क्या होएगा? 1800। सो इतने सेकंड में वो सब इकट्ठे हो जाएंगे 18। सो हमारा ये ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 7/6, 21/32, 49/8? तो ये हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि हमने एचसीएफ में क्या करना है कि ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा जो फ्रैक्शन वाले निकालने होते हैं, और नीचे वालों का एलसीएम। तो हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 7, 21 एंड 49। तो आप देख सकते हैं ये 7 के टेबल में तीनों जा रहे हैं, ये 1 पे, ये 3 एंड देन 7। इसके बाद ये किसी टेबल पे नहीं जा रही जहाँ पे ये तीनों आ जाएं, तो इसका एचसीएफ होगा 7। अब हमने नीचे वालों का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 16, 32 एंड 8 का। सब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ये जाएगा पहले, हम देख सकते हैं ये तीनों नंबर 8 के टेबल में जा रहा है, सो 8 के ही निकालते हैं। तो ये 2 पे, ये 4 पे और देन ये 1 पे। फिर ये जा रहा है 2 के टेबल पे, 1 2 1 एंड देन फिर से 2 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है? 8 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो ये हमारा क्या हो गया है? 8 to the 16 एंड 16 to the 32, और ये आया 7। तो हमें इसको लिख देना है, इसका ऊपर था एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारा एचसीएफ है 7 एंड एलसीएम है 32। सो 7/32 हमारा आंसर है। ये हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर छोड़ता है, कितना कितना? 8, 11, 16, 20, 26। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इनसे डिवाइड करके ये रिमाइंडर लेकर आता है। सो हम इसमें पहले क्या करेंगे, जो हमें ये दिए हुए हैं डिवाइडर, जो हमारे दिए हुए हैं, ये है 12, 15, 20, 24 एंड 30। हमने क्या कर लेना है? इनका एलसीएम निकाल लेना है। पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि सबसे 6 डिजिट सबसे बड़ी नंबर होता क्या है। तो हमारी जो लार्जेस्ट 6 डिजिट है वो क्या होती है? 6 डिजिट नंबर क्या होती है? वो होता है 999999, 6 बार 9। तो पहले हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इनको एलसीएम कर देंगे। सो ये है 12, 15, 20, 24 एंड 30। इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। ये पहले जा रहा है 2 पे, 6, 15 एज इट इज, ये 10, 24 का 12 हो जाएगा और 30 का 15, और देन ये फिर से 2 पे जा रहा है, 3, 15, 5, 6 एंड 15। अब ये 3 पे जा रहा है, 1, 5, 5, 2, 5। अब इसको 5 से करेंगे हम,
क्योंकि इसमें बहुत 5 हो चुके हैं। 1 1 2 1, देन ये 2 बच गया, सो 2 पे कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1। हमारा एलसीएम क्या आ चुका है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 2। इनको हम मल्टीप्लाई करके इनका क्या आ जाएगा? 120। तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया है? 120। ओके, देन ऑल राइट। अब हम इस 120 को, क्योंकि अब इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो गए हैं, सारे, इनका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया है। अब हमारा सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट क्या है? 99999। इनको हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इस जगह पर, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। एलसीएम हमारा 120, हम इस 99 को एलसीएम इधर लिख लेते हैं साइड में। एलसीएम आया है 120। अब हम इस एलसीएम को इसके साथ क्या कर देंगे? डिवाइड। सो हमारा 6 डिजिट सबसे लार्जेस्ट है 99। अब हम इसको साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे इन सबको, तो ये वाले रिमाइंडर छोड़ेंगे। सो 120 की टेबल में ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 8 पे, वो होता है 960। देन 390, ऊपर से हम 9 निकाल लेंगे। ये देन फिर से ये जाएगा अब 3 पे, ये 123 ज़ा 360। देन ये बच गया 3 9, अब हम ये 9 उतार लेंगे 9। सो ये फिर से जा रहा है 3 पे, ये 360 बच गया। देन ये जा रहा है 39। अब हम ये फिर से 9 बच गया, ये लिख लेंगे। ये फिर से जा रहा है, ये बच जाएगा, इनको माइनस करके आएगा, इसको माइनस करके आ रहा है 39। ये बच गया अब, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं बची, कोई डिजिट नहीं बचा। सो हम इसको क्या करेंगे? 99999 में से हम 39 माइनस कर देंगे, तो हमारे ये रिमाइंडर वाले, हमारा वो 6 डिजिट नंबर आ जाएगा जो इनके डिवाइड करके रिमाइंडर बचे। तो इनको माइनस करके क्या आ रहा है? 9, ये आ रहा है 9, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करके आ रहा है 999, यहाँ पे होगा 39, तो ये हो जाएगा 60 9960 आ रहा है। बट देखिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इससे डिवाइड 12 से डिवाइड अगर हम करेंगे ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 8। तो 12 माइनस 8 क्या होगा? 4। एंड देन अगर 15 से करेंगे तो 11 आएगा, 15 से करेंगे तो 11 आएगा, ये भी क्या होगा? 4 माइनस करके। 20 से करेंगे तो 16 आएगा, हमें इसे माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 4। देन 24 से करेंगे तो 20 आएगा, तो ये भी क्या होगा? 4। तो 30 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 26, तो ये भी आएगा 4। तो ये क्या हो गया? हमारा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर हो गया। हमें इसे भी इसमें से, इस क्वांटिटी में से जो नंबर आया है इसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 99956। ये हमारा रियल आंसर है। हमें ये रिस्पेक्टिव रिमाइंडर भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका रिमाइंडर 4 है। देन सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा राइट आंसर है। सो अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 520। जो क्या है? एलसीएम है जो 2 नंबरों का, वो क्या है? 520। एंड देयर एचसीएफ इज, और इसका एचसीएफ क्या है? 4 है। इफ वन नंबर जो इसका है वो क्या है? 52, देन द अदर नंबर। तो हमने पीछे एक रूल किया था, पहले फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसमें से भी हमें यही पूछा है कि 2 नंबरों का एलसीएम दे रखा है
और एचसीएफ दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, पर हमें सेकंड नंबर नहीं पता, हम निकालेंगे। तो हम सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, इसको इसमें इस रूल में हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 52 इंटू सेकेंड नंबर हमें पता नहीं तो हम इसे x मान लेते हैं, एंड हमारा एलसीएम है 520 और हमारा एचसीएफ क्या है 4, और देन हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं x इज इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा 520 इंटू 4 बाय 552, इसको हमने कट कर दिया, ये बच गया 10, ये आ गया 40, ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू जो क्या है हमारा सेकंड नंबर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें ये रूल याद रखना होगा तभी ये निकलेगा, ये बहुत इजी रूल है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 पावर 10 इंटू 5 एंड q इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, देन एचसीएफ ऑफ p एंड q इज। सो देखिए इसमें हमें p की वैल्यू दे रखी है और q की दे रखी है, हमने इसमें से एचसीएफ निकालना है। हमारा एचसीएफ क्या होता था, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा एचसीएफ। तो इसमें से देख लेते हैं हमें कौन कौन से कॉमन है। पहले तो है ये p की वैल्यू है 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये है q है हमारा इंटू 3 इंटू 7। सो हम इसमें से देखेंगे, हम अगर ये हमारे पावर वाले क्वेश्चन आ जाएं और हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ वही होगा जो पावर उसकी कम होगी सबसे। जैसे यहाँ पे 2 की छोटी पावर कौन सी है 3 है, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें 3 है और 3 है। सो इसमें से हम पहले कॉमन निकालेंगे, इसमें सिर्फ कॉमन 2 और 3 है, ना ही 5 इसमें है ना ही 7 इसमें है। सो हम इसमें दोनों 2 और 3 में से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 1 है, तो ये हमारा क्या होगा एचसीएफ ऑफ दिस इक्वेशंस। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें एचसीएफ बोलते तो हम इसमें क्या निकालते हैं एचसीएफ, अगर सॉरी एलसीएम बोलते, अगर हमें एलसीएम बोलते तो ये सारी पावर ये सारा कुछ ये मल्टीप्लाई हो जाता तो ये हमारा एलसीएम हो जाता, बट इसमें एचसीएफ पूछा था तो हमारा एचसीएफ है 3 इंटू 2 पावर रेस टू 3। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, जो हमें 3 नंबर दिए हैं वो रेशियो में है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो, एंड देयर एलसीएम इज, इसका एलसीएम है 42,000 एंड देयर एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ निकालना है इनका। हमें एलसीएम दे रखा है, हम एचसीएफ निकालेंगे। सो पहले तो हमारे रेशियो में क्या है 3 रेशियो 4 रेशियो, हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसे रेशियो में से तोड़ेंगे इस नंबर को तो हमें कुछ ना कुछ इसके साथ लिखना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं, हम एक्स लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा नंबर, ये हमारा नंबर हो गए। हम अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहले तो एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा। सो अगर हम इसको x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5, एंड देन ये अब नंबर किसी के टेबल में नहीं आते तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो गया एलसीएम। तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ क्या होता है, तो इसमें कॉमन क्या है सिर्फ x है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि हमें इसे निकालना भी है तो हम इसे x मान लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है, तो पहले इसका तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60x,
पहले x की वैल्यू निकालेंगे, हमें एलसीएम कितना दे रखा है 42,000, सॉरी 4200 दिया हुआ है, तो हम इसे x की वैल्यू निकालेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। सो ये 42 6 के टेबल में 7 पे आता है एंड देन एक 0 बची है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 70, और हमारा x क्या है SCF है, तो SCF हमारा हो गया 70। ये ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बट हमें रेशियो वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये है द SCF ऑफ A एंड B इज, 2 नंबर का SCF हमें दे रखा है, A B का वो है 12, A B क्या है पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और हमें एक इसमें वो भी दे रखी है सिचुएशन कह लीजिएगा कि वो जो हमारा सेकंड नंबर है वो 12 से बड़ा है एंड जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से बड़ा है। तो हमारे इससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारे 2 नंबर होंगे वो 12 से बड़े होंगे। पर हमने क्या इसमें अगली लाइन में क्या कहा गया है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टली। सो हमने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं। बट पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे ऑप्शंस। तो पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है SCF जो कि है ये हमारे 2 नंबर हैं, वो है SCF है हमारा 12, और हमें नंबर्स तो नहीं पता, हम नंबर निकालेंगे फर्स्ट और जो है A और B। पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा SCF है 12, इनसे 2 नंबर बड़े होंगे। इनमें से ऑप्शन क्या है 12 और 24। अब देखो इन्होंने बोला है कि नंबर जो होंगे 12 से बड़े होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसमें क्या बोला है, ये हमारे A और B वैल्यूज है सीक्वेंस में दी हैं, और इसमें भी 12 है, तो यहाँ पे 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पे दिया गया है 24 और 36, यानी कि ये की वैल्यू 24 और B की वैल्यू 36, और ये है SCF, ये है 12। बट इन्होंने ये सिचुएशन भी दे रखी है कि जो हमारा SCF होगा वो B सेकेंड नंबर से बड़ा होगा, और सेकेंड नंबर हमारा A नंबर सबसे बड़ा होगा एंड देन फिर B उससे छोटा होगा एंड SCF। बट हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से छोटा है, ये हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारी अगर हम ये इक्वेशन पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि A होगा हमारा 36 होगा और B हमारा 24 होगा, ऐसे हमें दे रखा है 12। तो ये हमारी सिचुएशन सही बैठ रही है क्योंकि यहाँ पे A सबसे बड़ा है और देन B उससे छोटा है एंड देन SCF 12 है, तो हमारी ये सिचुएशन सही बैठ रही है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो हम ऐसे ऑप्शन में से देख के जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं। गाइस आपको समझ आ गया होगा एलसीएम एंड SCF, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस या फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये हमारा चैनल है एमर क्लासेस, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज़। ये हमारा है इंस्टाग्राम चैनल, इसको फॉलो करिएगा और प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय।